बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नवीद हुसैन है और आप ये वीडियो स्किल द स्किल चैनल से देख रहे हैं। हमने फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल के हवाले से वीडियोस बनाने का आगाज़ किया था। आज उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल की अहमियत के ऊपर बात करेंगे। कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे कोई ना कोई ज़रिया मुआश दरकार होता है। उस ज़रिया मुआश को अपना कर वो अपने अखराजात को पूरा करता है। यूँ उसकी सारी ज़िंदगी आमदन और अखराजात के दरमियान में ही गुज़रती है। बल्कि यहाँ तक देखा जाए कि मसाजिद के अंदर भी आपको आमदन और अखराजात के चार्ट लगे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह मदारस की भी यही सूरत हाल है। तो इस बात से कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि ये इल्म सीखना, इस हुनर को जानना कितना ज़्यादा अहम है। ये बात ज़्यादा अहम नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। अहम बात यह है कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं और अपने पैसे को लगाकर किस हद तक आप अपने पैसे से पैसा कमाने का गुर जानते हैं। इस गुर को जानने का नाम फ़ाइनेंशियल नॉलेज है और इस गुर को इस्तेमाल करने का नाम फ़ाइनेंशियल स्किल है। फ़ाइनेंशियल नॉलेज की बुनियाद असाजात और कर्जाजात यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के दरमियान फ़र्क को जानने का नाम है, यानी एसेट्स बनाना और लायबिलिटीज़ को कम करना। माली मामलात और को समझने वाले और माली हुनर को जानने वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, जबकि इससे नावाकिफ़ लोग अपने कर्जाजात और अपने अखराजात, अपनी आसाइशों और अपनी ख्वाहिशात को की बुनियाद पर बढ़ाते चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये लोग अपने कर्जाजात और अपने अखराजात को कम करने और उतारने में ही अपना सारा वक्त सर्फ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अमूमन माली तौर पर कमज़ोर रहते हैं। जबकि फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल रखने वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स ख़रीदते हैं। उनका ज़्यादातर वक्त एसेट्स बनाने और ख़रीदने में सर्फ होता है। वह अपने एसेट से अपनी आमदनी में इजाफ़ा करते हैं। इस इजाफ़ा शुदा आमदनी से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और सबसे आखिर में वो अपने लिए आसाइशें ख़रीदते हैं। फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल रखने वाले और न रखने वाले लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क यही है। यूँ समझ लीजिए कि इनकम और एक्सपेंसेस के ताल्लुक़ को समझना फ़ाइनेंशियल नॉलेज की कुंजी है। इस ताल्लुक़ को मज़ीद समझने के लिए और इस फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल की अहमियत को जानने के लिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं कि इस इल्म को जानने और न जानने के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क है। अब हम बोर्ड की मदद से फ़ाइनेंशियल नॉलेज और स्किल की अहमियत को जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से इसका आगाज़ करते हैं इनकम से, यानी आमदन से। कोई भी इनकम आने के बाद उस इनकम का सोर्स चाहे कोई भी हो, यानी उस इनकम की कोई भी टाइप हो, तो हम यहाँ पे हमने सपोज़ कर लिया है कि हमने जनरल इनकम को लिया है, यानी वो इनकम जो किसी जॉब के ज़रिए से आ रही है। इस इनकम के साथ कोई भी शख्स सबसे पहले अपने अखराजात को पूरा करता है। अब समझ रखने वाला शख्स की कोशिश होती है कि मैं अपनी इनकम के अंदर से कुछ ना कुछ अपने लिए सेविंग करूं, अपने लिए कुछ ना कुछ बचत कर लूं। जबकि न समझ रखने वाले शख्स की कोशिश होती है कि जो भी मुझे इनकम मिली है वो अपने एक्सपेंसेस उसमें पूरे करने की कोशिश करता है, और अगर कुछ इनकम उसके पास बच जाए तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने अखराजात को बढ़ा लूँ। वो इस तरफ आने की कोशिश नहीं करता। इसलिए एक बिल्कुल कम इल्म रखने वाला शख्स इस मामले के अंदर अपनी इनकम से सिर्फ़ अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश करता है, जबकि कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा समझ रखने वाला शख्स अपने लिए कुछ ना कुछ उसमें से बचत करने की कोशिश करता है, सेविंग करता है। अब इस सेविंग से आगे भी जो दो ट्रैक बनते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ा आगे चलकर फ़र्क डालते हैं। किसी भी शख्स की
इक्तसादी या उसकी मुआशी हालत के एतबार से। तो यहाँ पर दो ट्रैक जो है वो बन जाते हैं। एक ट्रैक को यहाँ मैंने लिखा हुआ है, उसको रैट रेस का नाम दिया है, और दूसरे ट्रैक को ट्रैक रेस का या जिसे फास्ट ट्रैक भी कहते हैं। अब सेविंग करने के बाद जो शख्स फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल रखता है उसकी कोशिश होती है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो रुझान है वो एसेट्स की तरफ हो, जबकि जो इल्म न रखने वाला शख्स है उसका रुझान या तो लाइबिलिटीज़ की तरफ होता है या फिर सेविंग की तरफ होता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं जो मेरी यहाँ से सेविंग हुई है उस पैसे को मैं अपने पास सेव रखूँ, चाहे वो उसको बैंक में सेव रखे या अपने पास किसी भी जगह पर सेव कर ले। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये सेविंग रैट रेस के अंदर या इस ट्रैक के अंदर क्यों लाई कर रही है। यहाँ पर वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, जो उसके कर्जाजात हैं, उसको उतारने के ऊपर वो अपनी सेविंग को खर्च करने की कोशिश करता है। ये जो ताल्लुक़ बन रहा है कि जो सेव किया हुआ है, अगर आप देखें तो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है जो पाकिस्तान का, वो सालाना से अब 10 से 12% है। बल्कि अभी जो अगस्त की जो रिपोर्ट है उसमें हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 24 से 27% था। यानी इसका मतलब ये है कि हर साल हमारी जो करेंसी है वो 10 से 12% डी वैल्यू हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये शख्स यहाँ से कुछ ना कुछ सेविंग कर लेता है और इस सेविंग के बाद वो अपने पास यहाँ पर पैसा बचा लेता है, बैंक में रख देता है या घर में रख लेता है या बॉन्ड की सूरत में रख देता है, तो इस तरह इसका पैसा डी वैल्यू होता रहता है। यानी साल के बाद अगर मिसाल के तौर पर ये बंदा 1 लाख रुपए सेव करता है तो साल के बाद उसका 1 लाख रुपए 90,000 या 88,000 रुपये बाकी रह जाता है। यानी इस बंदे ने यहाँ पर सेविंग करने के बावजूद, मुशक्क़त करने के बावजूद यहाँ पर उसने अपना 10 से 12,000 रुपये सालाना का लॉस किया है। इस तरफ आते हैं, जो शख्स ये इल्म रखता है वो अपने लिए एसेट्स बनाने की कोशिश करता है, चाहे ये एसेट्स माइनर से माइनर ही क्यों ना हो। इन एसेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये होता है कि वो कम अज़ कम इस नुकसान से बच जाता है जो ये यहाँ पर सेव करने वाला बंदा है। इन एसेट्स से उसके पास जो अमाउंट मौजूद होती है या जो एसेट्स उसके पास होते हैं, कम अज़ कम वो इन्फ्लेशन रेट से इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते, बल्कि उनके रेट्स इन्फ्लेशन की वजह से उनके रेट्स बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस शख्स की कोशिश होती है कि मैं अपने एसेट्स से कुछ ना कुछ मज़ीद इनकम जनरेट करूँ, कुछ ना कुछ मज़ीद इनकम बढ़ाऊँ। यानी ये अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करता है। इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के बाद ये शख्स इस सर्कल को यूँ लीजिए, यहाँ वापस आ जाइए कि अब इसके पास अगर पहले एक सोर्स था, यानी इसके पास सिर्फ जनरल इनकम आ रही थी जॉब की वजह से, तो अब एसेट्स बनाने की वजह से इसके पास इनकम की कोई दूसरी टाइप, पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम, वो इसकी इनकम में शामिल हो जाएगी। यूँ इसकी सेविंग बढ़ जाएगी, दोबारा अपने ये एसेट्स के इस रूट को कंप्लीट कर सकता है, अपने एसेट्स को बढ़ा सकता है। यहाँ दोबारा वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाकर फिर दोबारा से अपनी इनकम में इजाफ़ा कर सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से एसेट्स से ये शख्स दोबारा इस रूट को कंप्लीट कर सकता है, जबकि लाइबिलिटीज़ लेने वाला शख्स, कर्जाजात वाला शख्स या सिर्फ जो सेव कर रहा है, ये शख्स अपनी इनकम को कभी भी नहीं बढ़ा सकता, जिसकी वजह से ये दोनों लोग, लाइबिलिटीज़ वाले और सिर्फ सेव करने वाले लोग, हमेशा माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं। ये लोग हमेशा तंगदस्ती का रोना रोते रहते हैं और ये लोग
कुछ अर्सा मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद इन परेशानियों से निकल जाते हैं जिनके अंदर लायबिलिटीज़ और सिर्फ सेव करने वाले लोग हमेशा रहते हैं।